अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहां पर काफ़ी हंगामा खेज समात हुई है। समात दो मुख्तलिफ मुकदमात पर हुई है, मगर वक्त भी एक था, अदालत भी एक थी, बेंच भी एक था। जस्टिस उमर अताब बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी खसूसी बेंच जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल। मुकदमात दो थे। एक मुकदमा था जो इंतखाबात का केस है, उसके खिलाफ जो फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का 14 मई को इंतखाबात का, उसके खिलाफ नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर रखी है इलेक्शन कमीशन में। मुतादद समातें हो चुकी हैं। वो मुकदमा आज एक मरतबा फिर समात के लिए मुकर्रर हुआ और उसके साथ रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट 2023 जो हुकूमत ने हाल ही में बनाया है, उसके खिलाफ जो मुख्तलिफ आइनी दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर थीं, उनको भी इस मुकदमे के साथ आप कह सकते हैं समात के लिए मुकर्रर किया गया इसी बेंच के सामने। और आज जब समात का बाकायदा तौर पर आगाज हुआ 11:34 पर तीनों फाजिल जजेस कमरा अदालत में दाखिल हुए, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा कि हमारे पास कुछ दरख्वास्तें आई हैं जिनमें चैलेंज किया गया है अल्ट्रा वायरिस, या आप कह सकते हैं जो कानून बनाया है हाल ही में हुकूमत ने। और आपको गुज़िश्ता वीडियो में हम इसकी तमाम तर तफसीलात बता चुके हैं कि ये जो कानून या नई जो कानून साजी की गई है, ये डायरेक्टली लिंक्ड है जो इस वक्त रिव्यू पेंडिंग है इलेक्शन मैटर के अंदर, क्योंकि जो कानून साजी की गई है उसके मुताबिक अब जो रिव्यू पिटीशन होंगी वो लार्जर बेंच सुनेगा। और ये जो 3 रुकनी बेंच है, ये ऑलरेडी रिव्यू पिटीशन नजरसानी दरख्वास्तें सुन रहा था इलेक्शन कमीशन की, तो अब उसका नफाज इस बेंच पर भी होगा। लिहाजा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने किया ये कि उन्होंने दोनों मुकदमात को एक ही बेंच के सामने एक ही वक्त समात के लिए मुकर्रर किया। और कॉल हुआ जो केस कॉल अप करता है अदालती अमला, उसकी जानिब से कॉल अप किया गया रिव्यू पिटीशन को, मगर तमाम तक जो मामला जेर बहस आया वो नई कानून साजी का था। और चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने कुछ दरख्वास्तें हमें मौसूल हुई हैं इस बिल को चैलेंज करने के हवाले से, उसके ऊपर उन्होंने बात की। और उन्होंने ये भी कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब, एक मौके के ऊपर हमने ये तमाम तर चीज़ें जो हैं इनको देखना है, क्यों ना हम आपको नोटिस जारी कर दें। और इन द मीन वाइल जो एक्ट है वो अपनी जगह पर कायम है और हम इन दरख्वास्तों को भी समात कर सकते हैं। फिर बैरिस्टर अली जफर साहब एक जनरल एडजमेंट के बाद आज तवील अरसे के बाद यहाँ पर आए थे। उन्होंने अदालत से छुट्टियां ले रखी थी, वो बैरून मुल्क गए हुए थे, वो आए और वो पीटीआई को आपको मालूम है रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो इलेक्शन मैटर है उसके अंदर। और जब वो रोस्टम पर आए तो चीफ जस्टिस ने उनसे पूछा कि आपका इस नई हालिया कानून साजी पर क्या मौक़िफ़ है। तो बैरिस्टर अली जफर ने एक बात जहन में यहाँ पे रखने वाली है कि बैरिस्टर अली जफर या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये जो नया कानून है इसको अभी तक चैलेंज नहीं किया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। इन्होंने इस कानून को अभी तक चैलेंज नहीं किया, ना अली जफर साहब ने, ना ही पीटीआई ने, ना इमरान खान ने। मगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वैसे, क्योंकि वो मौजूद थे कमरा अदालत के अंदर और जो इसके साथ दूसरा मुकदमा है रिव्यू का, उसके अंदर वो पेश होने आए थे। अली जफर साहब से पूछा कि आपका इसके ऊपर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, तो उन्होंने कहा कि मेरी नज़र में ये आइन के मुनाफी है जो कानून साजी की गई है, और ये सेम उसी सब्जेक्ट पर है जिस सब्जेक्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट एक और बिल को ऑलरेडी काम करने से रोक चुकी है, उस पर अमल दरामद रोक चुकी है और उसको सस्पेंड कर चुकी है, और वो बिल है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का। और चीफ जस्टिस ने कहा कि वो भी अब एक्ट बन चुका है। और यहाँ पर बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि जो सस्पेंशन का ऑर्डर उसके ऊपर है वो इसके ऊपर भी अप्लाई करेगा। चीफ जस्टिस ये कहते हैं कि हम हो सकता है इसके हवाले से जो मामला है इसको लार्जर बेंच के सामने सुन लें, उसको रख लें और लार्जर बेंच इस मामले को देख ले, क्योंकि एंड ऑफ द डे अगर वो कानून वैलिड रहता है अदालत की नज़र में, तो अदालत को उस कानून पर अमल दरामद करते हुए एक लार्जर बेंच तश्कील देना होगा जो इंतखाबात के इसके अंदर रिव्यू पिटीशंस को सुनेगा। यहाँ पर जो बैरिस्टर अली जफर साहब हैं उन्होंने एक बात बड़ी दिलचस्प कही। उन्होंने कहा कि अदालत बेशक सुन ले इन तमाम तर आर्ग्यूमेंट्स को इस कानून के हवाले से, मगर मैं यकीन से कह सकता हूँ कि चीफ जस्टिस साहब आप इस कानून को कलअदम करार दे देंगे और इसको अबूरी तौर पर तो कम से कम रोक देंगे। तो चीफ जस्टिस के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने कहा कि चलें आप आर्ग्यूमेंट करेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि मामला आगे किस जानिब जाता है। यहाँ पर जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं उन्होंने कुछ और भी बातें कहीं। उन्होंने कहा है कि हमारे लिए अहम बात यह है कि जो रिव्यू है उसको डिसाइड होना है और देयर इज़ अ प्रोसीजरल हर्डल
इम्पोज बाय साइज ऑफ द बेंच, यानी कि एक प्रोसीजरल किस्म का एक हर्डल है, एक रुकावट है जिसकी वजह जो है वो बेंच की तश्कील है, जो बेंच का साइज़ है। और साथ ही उन्होंने कहा कि ये बेशक एक कौमी मसला है, एक नेशनल इशू है। और फिर यहाँ पर उन्होंने जो 14 मई को इंतखाबात कराने की अपना जो ऑर्डर है उसका भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि बेशक अब जो हमारा ऑर्डर है 14 मई को इंतखाबात कराने का, इट मे नॉट बी पॉसिबल कि उस ऑर्डर के ऊपर अब अमल दरामद हो, मगर एक बात तय है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रिंसिपल सेट कर दिया है। हाउ एंड व्हेन कैन दैट पीरियड बी डिसरिगार्डेड, ये एक बड़ी अहम बात की है। 90 दिन के हवाले से उन्होंने कहा है कि कब और कैसे जो 90 रोज का एक दौरानिया है जिसको आइन में दर्ज किया गया है उसको खारिज इम्कान किया जा सकता है। और फिर उन्होंने कहा कि मैंने जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं उनसे ये बात पूछी थी कि 8 अक्टूबर को आपने तारीख दी है इंतखाबात की, क्या आप समझते हैं 9 मई के वाक़यात के बाद 8 अक्टूबर को इंतखाबात हो जाएंगे? तो उस पर मुझे ये बताया गया इलेक्शन कमीशन के वकील की जानिब से कि हम उसके ऊपर देखेंगे और उसके ऊपर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। ये एक अहम ऑब्जर्वेशन थी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। उन्होंने जो इलेक्शन कमीशन है उसने ये कहा है कि हम श्योर नहीं हैं कि जो इंतखाबात हैं वो 8 अक्टूबर को हो सकते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये पाकिस्तान के तमाम जो लोग हैं उनके लिए बड़ा कंसर्निंग है और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल, एक आइनी सवाल है। और बेशक आइन जो है बड़ी खूबसूरत किताब है, मगर हमें उसको प्रोटेक्ट भी करना है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यहाँ पर कहा। और उसके बाद बैरिस्टर अली ज़फ़र ने एक बड़ी शानदार बात कही। उन्होंने कहा कि मेरी नज़र में तो आइन 15 मई सुबह 12 बजे मर गया था, इंतकाल कर गया था, फोत हो चुका था। यहाँ पर वो हवाला दे रहे हैं 14 मई को जो अदालत ने हुक्म दिया था उस इंतखाबात का, और उस हुक्म पर अमल दरामद न करते हुए इंतखाबात नहीं कराए गए। उनका ये कहना है कि जो ही 14 से 15 हुई रात 12 बजे आइन उस वक़्त फोत हो गया था। खैर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने उसके ऊपर कोई मज़ीद ऑब्जर्वेशन नहीं दी। फिर चीफ जस्टिस थोड़ा सा आगे बढ़े, उन्होंने कहा कि देखें मौजूदा सूरत हाल में अब एक अच्छा आंसर है कि कानून जो है उसको महदूद कर दिया है 184(3) के तहत, और अदरवाइज़ जो पहले कानून साजी हुकूमत की जानिब से की गई है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से मुतालिक, वो काफ़ी ज़्यादा वाइड स्प्रेड थी, मगर इसको महदूद किया गया है। फिर उन्होंने कहा कि अब हमें कोई ऐसा रास्ता बताएं कि वक्त की बचत हो और तमाम तर चीज़ें स्विफ्टली जल्दी जल्दी हो जाएं। फिर उन्होंने एक और बात की, उन्होंने कहा कि एक और अच्छी बात हुई है कि अब हुकूमत और जो आइनी इदारे हैं वो लोग अदालत के सामने आइन और कानून की बात कर रहे हैं और कानून के ज़रिए ही अपनी जो तब्दीली उन्होंने लानी है वो कर रहे हैं। अब रियाजियात की यहाँ पर बात नहीं हो रही, मैथमेटिक्स की बात नहीं हो रही, हिसाब किताब की बात नहीं हो रही। आपको याद होगा जब हुकूमत की जानिब से बार बार इसरार किया जाता था कि फ़ैसला 4 का है, 3 का नहीं, 3 का फैसला जो है वो काबिल अमल नहीं है, उसके ऊपर चीफ जस्टिस ने कहा कि अब हुकूमत कम से कम उन रियाजियात से निकल कर कानून के ऊपर आ गई है और अदालत के सामने कानून की रक्षा के ज़रिए बात कर रही है, जो कि एक अच्छी बात है। फिर उन्होंने जो अदालत के सामने गेट के सामने प्रोटेस्ट हुए हैं उनके ऊपर भी रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि अदालत के सामने प्रोटेस्ट करने का क्या जवाज़ बनता है, मुझे तो उसकी कुछ समझ नहीं आती। क्या उसका मतलब ये था कि आपने हैम्पर करना है कोर्ट को, प्रोसेस ऑफ जो जस्टिस है, जो इंसाफ का अमल है, उसको हैम्पर करने की कोशिश थी? जो कुछ भी था वो दुरुस्त नहीं था, दैट वाज नॉट राइट। और फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि मौला करीम का हम काम कर रहे हैं, जो यहाँ पर हम बैठे हैं, हम इंसाफ कर रहे हैं, ये अल्लाह का काम है जो हम कर रहे हैं। और एक बात आप जहन में रखें कि जो नाहक करता है उसको फिर उसके नताइज भी भुगतना होते हैं। खैर काफ़ी ज़्यादा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यहाँ पर जज्बाती हुए और उन्होंने कुछ बातें कहीं, और फिर जो बेसिकली यहाँ पर जो 3 दरख्वास्तें हैं उसके हवाले से चीफ जस्टिस ने बताया कि हमारे सामने बुनियादी तौर पर इस कानून के ख़िलाफ़ 3 दरख्वास्तें आई हैं और वीडियो लिंक के ज़रिए जो वकला थे, जो पिटिशनर थे, वो मौजूद थे। चीफ जस्टिस ने उन पिटिशनर को भी सुनना चाहा और उनसे पूछा कि आप इस पर क्या कहते हैं, इससे पहले कि सुप्रीम कोर्ट अपना ऑर्डर लिखाती। तो हैरान कुन तौर पे उन जो 2 पिटिशनर्स थे बेसिकली, उन दोनों ने जो बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब हैं पीटीआई के वकील, उनके जो आर्ग्यूमेंट्स उन्होंने आज अदालत के सामने रखे हैं उनको ही अडॉप्ट किया। तो चीफ जस्टिस भी मुस्कुरा कर बोले कि अली ज़फ़र साहब आपके कंधों पर बड़ा बोझ आ गया है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि अली ज़फ़र साहब ने अभी तक इस
कानून को चैलेंज नहीं किया, मगर उस कानून को वो प्रॉपर तौर पर उसके अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं और जिन्होंने चैलेंज किया है वो अली जफर साहब के आर्ग्यूमेंट्स को अडॉप्ट कर रहे हैं। ये अब जो है वो सूरत हाल बनी है। और उसके बाद समाअत के इख्तिताम के ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक ऑर्डर, शॉर्ट ऑर्डर तहरीर करवाना शुरू किया और उसमें उन्होंने बुनियादी तौर पर यह कहा कि अब बैरिस्टर अली जफर ने जो पॉइंट उठाया है, बुनियादी तौर पर उनका एक पॉइंट ये है कि इस नए एक्ट के अंदर, नए कानून के अंदर हुकूमत ने जो रिव्यू है उसका दायरा कार बढ़ाकर अपील जितना कर दिया है और अपील का हक जो है आइन के आर्टिकल 185 में दिया गया है। अब एक सादा सी कानून साजी के ज़रिए कैसे हुकूमत जो है वो आइन की एक आप कह सकते हैं जुरिस्डिक्शन उसमें इन्वॉल्वमेंट कर सकती है, ये किसी भी तौर पर आप कह सकते हैं कि लीगल नहीं है और अदालत को इसको कलअदम करार देना ही होगा। बहरहाल अदालत ने अब इस मामले के ऊपर ये कहा है कि हम आइंदा हफ्ते तक इस मामले को मौखर करते हैं, यानी मंगल के रोज़ तक इस पर समाअत होगी मंगल को, और दोनों मुकदमात को, दोनों केसेस को हम एक साथ लेकर चलेंगे और देखेंगे कि मामला किस जानिब बैठता है। अब यहाँ पर मुख्तलिफ आ रहा है, कुछ लोग ये मान रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक लार्जर बेंच तश्कील देने जा रही है और कुछ लोगों का ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट को लार्जर बेंच की तश्कील की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों मामले जब ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग होंगे तो उसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता कि सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच जो है वो ऑलरेडी इस कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है, क्योंकि ऑलरेडी वो मामला पेंडिंग होगा। और इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि सुप्रीम कोर्ट पहले जो हालिया कानून साजी है इसके ऊपर समाअत करे और इसको अगर इनवैलिड करार देती है तो ऑब्वियसली फिर रिव्यू को भी डिसाइड कर सकेगी। बहरहाल ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और तकनीकी नौयत की बहस है। ये इसके ऊपर मज़ीद एलेबोरेशन जो है अब सुप्रीम कोर्ट के उस तहरीरी हुक्मनामे में हो सकती है जो आज शाम तक इम्कान है कि आ जाएगा। उसके बाद पता चलेगा कि अब मामला किस जानिब जा रहा है। आज की इस वीडियो में इतना ही। आपसे अगली वीडियो मुलाकात करेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।